नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं कांता प्रसाद रावत। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि वर्ग 2 की वैकेंसी आ चुकी हैं। आपको आवेदन कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या शर्तें दी हुई हैं जो आपको पूरी करनी है, यह नोटिफिकेशन आपको सारा दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएँ, जिससे आगे से आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन, जहां से आपको दोस्तों देखिएगा, यह नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहां पर देखिएगा आपको मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2018 परीक्षा चयन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आज की डेट है, जो कि 28/9/2018 है और शाम तक यह आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी 12/10/2018 है। आवेदन में अगर कोई गलती हो जाती है तो 28/9/2018 से लेकर 17/10/2018 तक आप आवेदन कर पाओगे। दोस्तों, फीस के बारे में बता दें, देखिएगा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा अनुसूचित जाति जनजाति SC ST इनके लिए कितना रहेगा, मात्र रहेगा 250 रुपये और जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रहेगा 500 रुपये। साथ ही दोस्तों, अगर आप MP ऑनलाइन पोर्टल से भरवाते हो फार्म तो आपका रहेगा 70 और रजिस्ट्रेशन यूजर के माध्यम से भरवाओगे तो 40 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। दोस्तों, देखिएगा परीक्षा के दिन व दिनांक की भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिएगा 19 जनवरी 2018 से प्रारंभ होगी परीक्षा आपकी और परीक्षा का पाली 2 पालियों में ही प्रथम पाली और द्वितीय पाली। इससे ज़्यादा विषयों के लिए आवेदक अपने आवेदन पत्र में परीक्षा हेतु 1 से अधिक विषयों का विकल्प भर सकता है, जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र अनुसार परीक्षा शुल्क देय होगा। दोस्तों, आप 1 से अधिक आवेदन पत्र में विषय भर सकते हो, विकल्प अधिक विषय विकल्प भर सकते हो, लेकिन आपको हर प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क देना होगा। दोस्तों, ज़्यादा एक विषय के लिए अगर आपका ऐसे 250 है तो आप 2 विषय के लिए भरोगे तो आपका 500 हो जाएगा। आपको देखिए अभ्यर्थी को आधार ले जाना अनिवार्य है। आधार से ही आप पंजीयन करवाएं। दोस्तों, तो यह जानकारी आपको यहाँ पर सही से देखनी है। आवेदन यहाँ पर UIDAI के द्वारा ही आपका सत्यापन किया जाएगा, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित रह जाओगे। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण पत्र या परीक्षण PEB द्वारा नहीं किया जाता, अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा उम्मीदवार की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णता प्रविष्ट आपके द्वारा जो है जानकारी दी गई वह प्रमुख रूप से सही होनी चाहिए। दोस्तों, नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा आपको क्या क्या करना है। प्रमुख जानकारी यह रही। पात्रता परीक्षा संबंधी नियम यह रहेंगे कि आपका पद का विवरण माध्यमिक शिक्षक रहेंगे, पद की श्रेणी आपकी क्या रहेगी और पदों की संभावित संख्या कितनी है। माध्यमिक शिक्षक के अभी पदों की संख्या 5670 है और देखिएगा आपको पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। देखिएगा यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। यह आप अभी ऐसा नहीं कह सकते कि पदों की संख्या यही रहेगी। पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और इससे कम भी हो सकती है। दोस्तों, नीचे की ओर चलते हैं। पदों का वेतन क्या रहेगा आपका। माध्यमिक शिक्षक का न्यूनतम वेतन रहेगा आपका, देखिएगा यहाँ पर 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। दोस्तों, आपका वेतन रहेगा 32,800 प्लस महंगाई भत्ता समय के अनुसार बढ़ता रहता है। उसके बाद टिप यहाँ पर सीधा लगा हुआ है। मत संबंधी जानकारी हो गई। आवेदन पत्र निर्देश, देखिएगा यहाँ पर आपको निर्देश पुस्तिका भी बता देते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB भोपाल एवं विभाग के निर्देश अनुसार होगा। परीक्षा केंद्र कहाँ पर होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB भोपाल के निर्देश अनुसार ही आपके परीक्षा शहर होंगे। आप चुन तो पाओगे, बट आपका कहाँ पर रहेगा, फाइनल डिसीजन PEB का ही माना जाएगा। देखिएगा शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए। मैं स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष की डिप्लोमा अगर अथवा इसके समकक्ष आपके पास या तो संबंधित विषय जिस विषय से आप डाल रहे हो उसमें आप स्नातक पास हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जैसे DED BEd यह होना आपके पास होना चाहिए। अब DELED होना जरूरी है इसमें। समय देखिएगा यहाँ या अगर यह नहीं है तो सेकंड क्या है, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष की स्नातक उपाधि मतलब BEd होना जरूरी है।
उसके बाद आपको सही है उसके कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी एवं समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक होना जरूरी है, जैसे BLED। दोस्तों आपके यहाँ पर जिस नाम से जाना जाता है या उसी नाम से आपको करना है, सभी के लिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि MP में DLED होता है तो UP में BTI होता है, तो आपको यह सभी का मान्यता रहेगी इसमें। और नोट यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के अर्हता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपको संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक का यहाँ पर जो विवरण बताया गया है, वहाँ पर SC ST OBC और दिव्यांग व्यक्तियों को 5% की छूट दी जाएगी। तो आपको 5% की छूट मात्र उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जो इसके लिए पात्रता। चलते हैं हम यहाँ पर, देखिए पद का नाम माध्यमिक शिक्षक। देखिएगा न्यूनतम जो आपके अंक हैं कितने होने चाहिए, यह न्यूनतम अंक का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, यह आपके पास होना चाहिए। न्यूनतम अंकों का विवरण कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। शिक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त अंक, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत इस प्रकार से होगा कुछ। आपको यह न्यूनतम अंक लाने ही होंगे जब ही आप पास माने जाओगे। देखिए पद का नाम माध्यमिक शिक्षक। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जनों को 50% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 तो लेकर आने ही होंगे। और जो कि जनरल वालों के लिए, अन्य कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स लाने ही होंगे। यह आपको कंपलसरी है, इतने मार्क्स आपको लेकर आना ही होगा। मिनिमम 50% लेके आने हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों को। जनरल वालों को 60% मार्क्स लेके आने हैं। उसके बाद देखिएगा आगे आपको दिखा देते हैं, पात्रता परीक्षा में अर्हता अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकता। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति के अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, आपने अगर पेपर पास कर लिया तो आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी। बाकी का आगे का जो नियम और शर्तें रहेंगी वो है PV के अनुसार ही रहेंगी। यहाँ पर देखिएगा सेकंड, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, केवल उन्हीं को 50% अर्हता अंक का लाभ प्राप्त होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 60% होगा। हाँ दोस्तों, जो MP के निवासी हैं उन्हीं को यह 5% की छूट मिलेगी, अन्य को नहीं मिलेगी। उसी प्रकार आपको 50% अर्हता अंक लाने ही होंगे। और अगर आप अन्य राज्य से हो तो आपको जनरल से ही डालना होगा और 60% अंक प्राप्त करने ही होंगे। दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम अंक 50% ही होंगे। यहाँ पर देखिए सारी जानकारी वही नियम अनुसार है। मेरिट सूची तैयार करने के लिए नियोजक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग क्रमांक इसके अनुसार की जाएगी आपकी। देखिए, एक से अधिक विषयों की कांडिका 7 अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आवेदक को एक से अधिक विषयों में पृथक आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप 2 विषयों से आवेदन करना चाहते हो तो 2 विषयों से कर सकते हो। आपकी फीस डबल हो जाएगी। आवेदन आपको 2 नहीं करने हैं, एक ही आवेदन में आप 2 विषय के लिए अप्लाई कर सकते हो। दे रहे हैं आयु सीमा कितनी चाहिए, न्यूनतम आपको 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु निम्न प्रकार से रहेगी। आइए दोस्तों, यहाँ पर आवेदक पुरुष, हाँ दोस्तों अनारक्षित हैं जो, उन्हें 40 वर्ष से लेके, और अतिथि लोग हैं जो, देखिएगा यहाँ पर अतिथि शिक्षक जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय एवं लिखा हुआ है सर, यहाँ पर एवं स्कूल विद्यालय के अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापक कार्य किया हो, उसकी अधिकतम आयु सीमा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 200 कार्य दिन किए हो यहाँ पर पूरे, और 3 शैक्षणिक सत्र, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र कंपलसरी हैं। यहाँ पर आयु सीमा का यह चार्ट दिया हुआ है। तो महिला आवेदकों के लिए 45 साल रहेगी, और जो आपके अतिथि शिक्षक के रूप में हैं उन्हें देखिएगा यहाँ पर 9 साल प्लस में हो जाएंगे। आपको 9 साल और अधिक दिए जाएंगे आयु सीमा में अतिथि शिक्षकों के लिए। दिव्यांग आवेदकों के लिए 45 वर्ष रहेगी, और देखिएगा जो आपके गेस्ट फैकल्टी के रूप में कर चुके हैं उनके लिए 9 वर्ष की अधिक छूट रहेगी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा। जिला, यहाँ पर देखिएगा सारी जानकारी लिखी हुई है, और आप दिव्यांग किस व्यक्ति किस कंडीशन में माने जाओगे। देखिए, चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्राप्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिव्यांगजनों के आरक्षण का लाभ मिलेगा।
सभी यहाँ पर देखिएगा रोजगार के बारे में दिया हुआ है। देखिएगा सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। हाँ जी दोस्तों, रोजगार पंजीयन करवा लें। फॉर्म डालने से पहले सभी लोग अपना रोजगार पंजीयन इसमें लगेगा आपका। आयु की गणना किस तिथि से मान्य की जाएगी, यह भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी पात्रता परीक्षा की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना विज्ञापन जारी होने की तिथि के पश्चात होगी, होने वाली 1 जनवरी के संदर्भ में की जाएगी। हाँ जी दोस्तों, 1 जनवरी 2019 को आयु की गणना की जाएगी। हाँ जी दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा, आवेदक के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए। वे ही अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा के रूप में नियोजक हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे जिनकी शिक्षा पात्रता परीक्षा में उक्त कंडिका 8 के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किए हों। आइए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। ऐसे अभ्यर्थी, तीसरा देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 200 दिन तथा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में कार्य कर चुके हों, उच्च आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। यह कंडिका 9.2 की तालिका के कॉलम 4 में हम पहले ही बता चुके थे कि आपको 9 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, बशर्ते आपके पास 200 दिन और प्लस में 3 शैक्षणिक सत्र होना कंपलसरी है। आरक्षण किस प्रकार रहेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण के बारे में, किसमें आरक्षण मिलेगा। आरक्षण नियमानुसार ही रहेगा। रिक्त पदों पर, हाँ देखिए, रिक्त पदों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार आरक्षण रहेगा। महिलाओं के लिए 50%, दिव्यांगजनों के लिए 2016 के अनुसार जो है उनका उसी के अनुसार रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह स्पेशल रहेगा 10% का आरक्षण। उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक, यह देख लीजिएगा सबसे प्रमुख है अतिथि शिक्षकों के लिए। यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, देख लिए, यह अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे प्रमुख पॉइंट है। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा, हम दिखा दे रहे हैं, उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के नियोजन के लिए की जाएगी। हाँ ये दोस्तों, 25% आवेदन मात्र अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित की गए हैं, जिसके लिए न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं न्यूनतम 200 दिवस की शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो। हाँ दोस्तों, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों पर रिक्त पद रह जाएंगे, अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। अगर वह अतिथि शिक्षक के पद खाली रह जाते हैं तो अन्य आवेदकों को यह लाभ मिलेगा उसका, और अन्य आवेदक वहां पर आ जाएंगे। यात्रा व्यय का भुगतान, हाँ दोस्तों, ये से आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यात्रा व्यय का भुगतान जो कि दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, पिछड़ा वर्ग एवं किसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उनके द्वारा की गई यात्रा में किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। हाँ ये दोस्तों, किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा पीवी के द्वारा। अन्य बिंदु का 2 देखिएगा, इसमें आ गए हम। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए आवेदन पत्र में 1 से अधिक विषयों का विकल्प भर सकते हैं। तो भरने के लिए, जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र अनुसार आपको परीक्षा शुल्क देनी होगी। उसके लिए आगे की तरफ चलते हैं। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। हाँ दोस्तों, जिस डेट में आप आवेदन भर रहे हो उस समय आपके पास पूर्ण शिक्षा के आवेदन पत्र के प्रमाण पत्र होने आवश्यक हैं। अगर आप बाद में कोई प्रमाण पत्र अर्जित करते हो तो वह मान्य नहीं किया जाएगा। आइए दोस्तों, आगे की ओर और चलते हैं। प्रमुख जानकारी आपको बता देते हैं। वीडियो लंबा के साथ संकलन किए जाने वाले दस्तावेज प्रमुख क्या रहेंगे यह हम आपको बता दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संकलन करने होंगे, जिसके अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। अपने आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं के हस्तलिपि के प्रारूप ही संकलन करेगा, जिसमें फोटो उभरी हुई साफ हुआ है, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद ही होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड ही लगेगा। फोटो सही खिंचाव होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिनांक व नाम दिखना चाहिए। देखिए, अगर आप चश्मा लगाते हो तो चश्मा लगा के ही खिंचवाएं। फोटो आपकी है वही आपका फोटो बाद में 5 प्रतियां एक्स्ट्रा रखें, वह आपका बाद में लगेगा। और आगे की तरफ आपको दिखा देते हैं
MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन पत्र भरने की तिथि के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य निर्देश क्या रहेंगे वह भी हम आपको प्रमुख जानकारी दिखा दे रहे हैं दोस्तों। के द्वारा ही KYC के द्वारा से पेपर दे पाओगे तो आपका आधार कार्ड में सारी जानकारी सही होनी चाहिए। की तिथि यहाँ पर देखिएगा 28/9/2018 दी हुई आवेदन पत्र की अंतिम तिथि। सारी जानकारी हम पहले ही मैच कर चुके हैं, सारी जानकारी देख चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर सारी जानकारी वही पुनः लिखी हुई है। परीक्षा शुल्क के बारे में भी पहले ही हम पढ़ चुके हैं, यही सारी जानकारी इधर लिखी हुई है। आपकी रही प्रमुख जानकारी यहाँ पर है परीक्षा से। हाँ दोस्तों, परीक्षा से निम्नलिखित परीक्षा किन किन केंद्रों पर होगी वह यहाँ पर देखिएगा 20 आपके रहेंगे। 20 केंद्रों पर आपकी परीक्षा होगी। वह केंद्र कहाँ रहेंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, दमोह, कटनी, गुना, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, सिवनी और खरगोन। यहाँ पर 20 जगहों पर आपके पेपर होंगे जो कि एग्जाम सेंटर इन्हीं केंद्रों पर रहेंगे। देखिए नियोजन के पाठ्यक्रम यहाँ पर देख लीजिएगा। बाल विकास विभाग रहेगा आपका। देखिए विषय वस्तु सबसे प्रमुख रहेगी परीक्षा आयोजन की पाठ्यक्रम। परीक्षा आयोजन पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की समय अवधि 3 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, ऋणात्मक नहीं रहेगा और कोई भी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिसके 4 विकल्प होंगे, एक सही विकल्प आपको भरना होगा। देखिए यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर विषय वस्तु लिखी हुई है। आपका रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर का रहेगा। भाषा रहेगी आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई भी एक भाषा आप लोगे वह इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। द्वितीय भाषा अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी द्वितीय भाषा ले सकते हो और वह रहेंगे वो आपके 30 क्वेश्चन के। गणित रहेगा आपका देखिएगा 60 नंबर का, इसमें से 60 क्वेश्चन के 60 नंबर ही रहेंगे। विज्ञान रहेगा आपका 60 नंबर का, सामाजिक विज्ञान रहेगा 60 नंबर का और मुख्य भाषा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या उर्दू कोई भी इसमें से भी रहेगा आपका 60 नंबर का। तो दोस्तों जो सब विषय आप लोगे वही आपका रहेगा स्पेशल, जो भी आप लेना चाहो। उसके बाद आपको नीचे और दिखा दे रहे हैं बाल विकास शास्त्र में क्या क्या आएगा, यह लिखा हुआ है यहाँ पर। आप एक बार नोटिफिकेशन सेल्फ देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ PB की साइट पर आपको जाकर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी जानकारी हो चुकी है, लगभग मोटे तौर पर सारी जानकारी सही है जो हमने बता दी है आपको आवश्यक जानकारी। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बार और पढ़ लेना है सारा नोटिफिकेशन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।